हम आज पढ़ेंगे बालक का बौद्धिक विकास और बालक का क्रियात्मक विकास, साथ में सामाजिक विकास तक अगर होता है तो वहां तक और देख लेंगे। तो बौद्धिक विकास क्या होता है? तो जिसका बुद्धि संबंध होता है वो कहलाता है बौद्धिक विकास। और क्रियात्मक विकास का मतलब होता है कि एक्टिविटी से उठना बैठना खेलना कूदना, ये सब क्या कहलाता है? क्रियात्मक विकास कहलाता है। तो आप देख लें, बुक में निकाल लें अपना बालक का बौद्धिक विकास। ठीक है। अब जो अवस्था के अनुसार बुद्धि में परिवर्तन अलग अलग होता है। बुद्धि का मतलब होता है बच्चे की समस्त मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रिया मतलब सोचना, समझना, तर्क करना, याद रखना, चीजों को संश्लेषित करना, विश्लेषण करना, ये सब क्या कहलाता है? बौद्धिक विकास कहलाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किस अवस्था की? शैशव अवस्था की। तो बच्चे का शैशव अवस्था में बौद्धिक विकास किस तरीके से होता है? शैशव अवस्था का मतलब क्या होता है? भाई जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था, 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? अपन शैशव अवस्था कहते हैं। देखिए, जैसे कि हमने कहा था कि बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 90% विकास शैशव अवस्था में हो जाता है। जितना होना होता है, लगभग 1250 ग्राम वजन हो जाता है बच्चे के मस्तिष्क का। लेकिन अकेले मस्तिष्क की बात नहीं हो रही है, हम मस्तिष्क की क्रियाओं की बात हो रही है, एक्टिविटीज की बात हो रही है। तो हम देखें कि भाई शैशव अवस्था में मानव विकास का प्रमुख साधन क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती हैं? ज्ञानेंद्रिय हमारी होती है भाई, नाक होती है, हमारा कान होता है ना, हमारी त्वचा होती है, ठीक है, हमारी जीभ होती है, और जो है हमारा नाक कान त्वचा जीभ और आंख, ये हमारी 5 क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां होती हैं। बच्चा नाक से सूंघता है, कान से सुनता है, आंख से देखता है, त्वचा से स्पर्श करता है और जीभ से स्वाद चखता है। जो कुछ उसके मस्तिष्क में उसकी बुद्धि का निर्माण करती हैं वो कौन करती हैं? शैशव अवस्था में केवल ज्ञानेंद्रिय। हमने कल पढ़ा था, जब जीन पियाजे को हम पढ़ रहे थे, तो जीन पियाजे ने पहली अवस्था को क्या कहा था? संवेदी गामक अवस्था। मतलब बच्चा जो कुछ सीखता है वो सब क्या सीखता है? संवेदना में। उसने संवेदी गामक अवस्था को जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था बताया था। ठीक है। संवेदी गामक अवस्था के बाद में पूर्व क्रियात्मक अवस्था, है ना, या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और आखिर में थी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्था थी। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 18। ठीक है। ऐसे ही हम अगर बौद्धि की बुद्धि की बात करें तो बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है, 1 वर्ष का शिशु अस्पष्ट ध्वनि निकालता है, और आप जानते हैं कि लगभग 1 या 2 शब्द तुतलाते हुए हकलाते हुए बोलता है। मम्मा पापा दादा चाचा ऐसा कुछ भी 1 2 शब्द बोल पाता है ना। 3 से 4 निरर्थक शब्द बोलता है, निरर्थक सार्थक उसको कुछ पता नहीं होता, पर वो क्या करता है, जो उसके घर वाले मम्मी पापा दादा दादी उसे जो रिपीट करवाते हैं उन्हीं चीजों को क्या करता है, वह रिपीट करता है। जब बच्चा 1 से 2 वर्ष का हो जाता है तो आयु में शिशु सार्थक शब्द बोलते हुए 3 से 4 सार्थक शब्दों को बोलने लगता है। मतलब 2 वर्ष तक का बालक जो होता है, वैसे शब्द तो उसके लगभग 100 तक पहुंच जाते हैं, सार्थक शब्द 2 से 3 बोलने लगता है। 3 वर्ष का बालक 4 से 5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने लगता है, मतलब पूरी पूरी लाइन बोलने लगता है ना। मैं आ रहा हूँ, वो जा रहा है, खाना खाऊंगा, इस तरीके की। और यही शिशु शिक्षा का उपयुक्त समय होता है, और यहीं से हम बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं। शिशु शिक्षा का उपयुक्त समय होता है, मतलब इस समय हम बच्चे को सिखा सकते हैं जब वो सेंटेंस बोलने लगा है। मानसिक विकास की गति शैशव काल में सबसे अधिक तीव्र होती है। हम इस बात को जानते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा इसी अवस्था में सीखते हैं। इसे सीखने का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। किस अवस्था को? शैशव अवस्था। बालक प्रथम 6 वर्षों में बालक के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। मतलब जितना 12 वर्ष तक का सीखता है ना, उससे ज्यादा दुगना कहाँ सीख जाता है? वो 6 वर्ष तक ही सीख जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? गैसेल कह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में आपके नोट्स में किस अवस्था दी है उसको अगला पढ़ना आप, कौन सी? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की अगर बात करेंगे तो बाल्यावस्था हम जानते हैं 6 से लेकर 12 वर्ष के समय को क्या बोलते हैं अपन? बाल्यावस्था बोलते हैं। और ये जो बाल्यावस्था होती है, यह बाल्यावस्था मतलब 6 वर्ष की उम्र में बच्चा कहाँ पहुंचता है? स्कूल पहुंचता है, विद्यालय पहुंचता है। जब विद्यालय पहुंचता है तो वह फिर उसकी जो है औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। क्लास दर क्लास में पढ़ता है, और विषयगत ज्ञान लेता है, लिखने का, भाषा के चारों कौशल उसको सीखने पड़ते हैं। वह भाषा को सुनता भी है, भाषा को बोलता भी है, भाषा को लिखता भी है, पढ़ता भी है। तो भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना। अब सुनना बोलना तो उसमें घर पे ही हो गए थे, पढ़ना और लिखने का काम उसको कहाँ करेगा? वो स्कूल में करेगा। ठीक है। इस अवस्था में बालक की मूल प्रवृत्तियां और सहज प्रवृत्तियों का विकास होता है। मूल प्रवृत्ति मैंने बताई थी कल आपको, मैकडॉगल ने सिद्धांत दिया है। संवेग
क्रोध आया और अगर क्रोध के कारण बच्चा लड़ता है तो क्या कहलाती है लड़ना? मूल प्रवृत्ति। डर लगा तो भागता है तो क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति। जो भी बच्चा व्यवहार करता है वो काय की वजह से करता है? मूल प्रवृत्तियों की वजह से। काय की वजह से करता है? मूल प्रवृत्तियों। कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं अपन? बाल्यावस्था। जिज्ञासा का समाधान करने के लिए बालक अपने अभिभावकों से भते भते प्रश्न पूछता है। कल जैसे हमने बात की थी कि भाई भाई अगर तुम 4 5 6 7 साल के बच्चे को घुमाने ले जाओ, कहीं पे पार्क ले जाओ, है ना, पेड़ हरे क्यों हैं, तालाब में पानी क्यों है, मछलियां इसमें क्यों रहती हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनमें कोई तर्क नहीं होता है और लगातार उसके मन में जिज्ञासाएं आती हैं, उन प्रश्नों को वह पूछता है और उसकी जिज्ञासा का समाधान और लॉजिकल हिसाब से समाधान जरूरी है। क्योंकि अगर इस समय बच्चे को तुमने जो कुछ बताओगे तो वह उसके जीवन में बड़े लंबे समय तक उसको याद रखता है और उसके जीवन प्रभाव डालता है। सूक्ष्म एवं तर्कपूर्ण चिंतन प्रारंभ हो जाता है। हालांकि बाल्यावस्था में मुख्यतः चिंतन शैशवावस्था में तो अतार्किक था, पर अभी हम कहेंगे पूर्ण तर्कपूर्ण चिंतन हो जाए ऐसा नहीं है। तर्कपूर्ण चिंतन तो किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में होता है। तर्क मतलब क्या, क्यों, कैसे, यहाँ पर वो मूर्त चिंतन करता है। मूर्त का मतलब होता है जो वस्तु उसके सामने होती है उसके बारे में ही सोच पाता है। ठीक है। अवलोकन में रुचि लेता है। अवलोकन का मतलब क्या होता है? देखना, देखने में वह उसे इंटरेस्ट आता है। इस काल के अंतिम वर्षों में कल्पना शक्ति अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। देखो ये कह रहे हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था कब प्रारंभ हो जाती है? इस वर्ष, इस अवस्था के अंतिम वर्षों में। अंतिम वर्ष माने उत्तर बाल्य अवस्था में। उत्तर बाल्य अवस्था में, क्योंकि आप जानते हैं कि अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं हम किशोर अवस्था को। किसे कहते हैं? बाल्य अवस्था को क्या कहा जाता है? मूर्त चिंतन की अवस्था। जो सामने है उसके बारे में सोचना, बता पाना, ये सब कहता है मूर्त चिंतन, कहलाता है मूर्त चिंतन। और जो उसके समक्ष नहीं है, भावों, फीलिंग्स आदि के बारे में भी व्याख्या कर पाना, ये कहलाता है हमारा क्या? अमूर्त चिंतन। क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मुख्यतः किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में होता है। ठीक है। 6 वर्ष के बालक में दाएं बाएं का ज्ञान, दाया कौन सा है, बायां कौन सा है, 13 14 वस्तुओं को गिनने की क्षमता, ठीक है, और समस्या समाधान की प्रवृत्ति पाई। उसके सामने कोई प्रॉब्लम दे दो उसको वह हल कर लेता है, छोटी मोटी समस्याओं को हल कर लेता है। 7 वर्ष के बालक में 2 वस्तुओं के बीच में अंतर करने की क्षमता आ जाती है। कोई वस्तु बड़ी है, कोई छोटी है, कोई का आकार अलग है, कोई गोल है, कोई चौकोर है, तो ऐसी वस्तु में अंतर करना भी 6 वर्ष का बालक सीख जा 7 वर्ष का बालक सीख जाता है। 8 वर्ष का बालक जो होता है 6 7 वाक्यों को दोहरा सकता है, एक साथ में 6 7 वाक्यों को मिला करके बोल सकता है। 9 वर्ष की आयु में बालक सप्ताह के दिनों के नाम, माह कौन सा महीने, जनवरी फरवरी, है ना, रविवार सोमवार मंगलवार, या दिन, दिनांक, तारीख कितनी है, 2 4 6, जो भी है, समय 1 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, सिक्कों की जानकारी रखते हैं। कितने वर्ष की उम्र के बालक? 9 वर्ष के बालक। 10 वर्ष का बालक अभिनय में 60 से 70 शब्दों को दोहरा सकता है। अभिनय मतलब एक्टिंग करके, अब जो डायलॉग याद करके आएगा उसको बोल सकता है। ठीक है। और सीखने पर गणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि क्रियाएं कर सकता है। 10 वर्ष का बालक, 10 वर्ष का बालक जो है, आप समझ रहे हो कि कक्षा 1 में बालक 6 वर्ष की उम्र में होता है और 10 वर्ष में कहाँ, कौन सी क्लास में पहुंच जाएगा? 4th में, 5th में पहुंचेगा। तो 4th में पहुंचेगा तो 4th में, कक्षा 4th 5th में गुणा, भाग, जोड़, घटाना वह सब सीख जाता है। ठीक है। 10 से 12 वर्ष की आयु में बालक समानता, दो चीजें एक जैसी हैं, भिन्नता, दो चीजें अलग 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 है, और कारण बताना कि कोई काम क्यों हो रहा है, भाई धुआं उठ रहा है तो क्या आग जल रही होगी, इस तरीके से कारण बताना, क्रिया का व्याख्या करना, चीजों के बारे में बता देना विस्तार से, नर नारी में भेद मतलब स्त्री पुरुष अलग अलग होते हैं इसको समझना, आदि क्रियाएं कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्धिक विकास किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। और किशोर अवस्था का समय होता है 12 से लेकर 18 वर्ष या 20 वर्ष। ठीक है। किशोर अवस्था के बारे में सबसे ज्यादा किसने अध्ययन किया है? जी स्टैनले हॉल ने। अमेरिका के वैज्ञानिक कौन थे? जी स्टैनले हॉल ने। किताब कौन सी लिखी है? एडोलसेंस। कौन सी लिखी है? एडोलसेंस लिखी है। भाई किशोर अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क पूर्ण वयस्क के समान ही हो जाता है। वजन वही 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का, और समस्त बौद्धिक क्रियाएं। अब चिंतन अतार्किक से तार्किक की ओर बढ़ता है, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है। अब वो ज्यादा देर तक चीजों को याद सकता है, उसकी स्मृति याददाश्त भी बहुत ज्यादा परिपक्व हो जाती है। ठीक है। बात करें पूर्व किशोर अवस्था में मस्तिष्क अपना पूर्ण आकार व भार प्राप्त कर लेता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। जो एक वयस्क के मनुष्य मस्तिष्क का वजन होता है वही एक किशोर के मस्तिष्क का वजन भी होता है। इस अवस्था में किशोरों में
ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। और ध्यान को आपको शब्द क्या मिलेगा, अवधान। क्या मिलेगा, मनोविज्ञान की भाषा में से क्या कहते हैं, अवधान कहते हैं। एक जगह फोकस कर पाना, ये अब लंबे समय तक कर सकता है किशोर, ठीक है। क्योंकि इस अवस्था में स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। अब वो बहुत सारी चीजों को याद रख पाता है। सहन शक्ति, जब छोटा बच्चा था तो जरा समय क्रोध करके रोने लगता था, हर चीज के लिए जिद करता था। अब वो बड़ा हो गया तो अब समझदार हो गया है, चीजों को सहन कर सकता है। और आपको पता है कल्पना शक्ति तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कल्पना शक्ति, इसमें बच्चा क्या देखता है, दिवा स्वप्न। क्या देखता है, दिवा स्वप्न देखता है। दिवा स्वप्न मतलब होता है दिन में सपने देखता है। बताया था मैंने आपको। पूर्व किशोर अवस्था कौतूहल, है ना, जिज्ञासा, कौतूहल मतलब एक प्रकार से आश्चर्य कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। और चंचलता, चंचलता मतलब होता है लड़कपन, है ना, छोटे आके भाग गए, मस्ती कर रहे हैं, तो ये चंचलता, ये सब बच्चों में देखने को हमको मिलती है। तो ये बच्चे का हमने बात करी का कौन से विकास की, बौद्धिक विकास की। अब बात कर रहे हैं अपन कौन से विकास की, क्रियात्मक विकास। अब क्रियात्मक का मतलब क्या होता है, देखिए फंक्शनल मतलब एक्टिविटीज, काम करना, खाना खाना, अच्छे से कपड़े की बटन लगा लेना, या चलना फिरना, दौड़ना कूदना, पेन पकड़ना, लिखना, किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज को सही ढंग से कर पाना। अब देखो बच्चा पैदा होता है तो उस समय तो बहुत कुछ नहीं कर पाता, वो खुद से अपने हाथ पैरों को पूरों को हिलाता है, खुद से ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना खड़ा हो सकता, ना चल सकता, ना किसी चीज को पकड़ सकता, है ना। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, पहले वो स्थूल क्रियाएं करता है, स्थूल क्रियाओं के बाद कौन सी क्रियाएं करता है, वो सूक्ष्म क्रियाएं करता है। पहले कौन सी क्रिया करता है, स्थूल क्रिया। स्थूल क्रिया मतलब क्या होता है, जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, है ना, जैसे पूरे शरीर को हिला लेना, हाथ को चलाना, फिर बाद में उंगलियों से पेंसिल को पकड़ना, ये क्या है, सूक्ष्म क्रिया है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा आगे बढ़ता है। क्रियात्मक विकास को क्या कहते हैं, गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया में ही तो, जब गति होगी तभी तो क्रिया होती है, मूवमेंट होगा तभी तो क्रिया होती है। क्रियात्मक विकास का सामान्य अर्थ बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यता व कौशलों का विकास करना है। कौशल शब्द समझते हो ना, किसी भी काम को करने में निपुण होना। निपुणता को क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। जैसे रोटी बना रहे हो आप, हवाई टिड्डी बना रहे हो, तो मतलब आपको रोटी बनाने में कुशलता हासिल नहीं है, आपका कौशल रोटी बनाने में नहीं है। एकदम गोला बन जाएगी तो मतलब समझ लेना कि आपको रोटी बनाने में क्या है, कुशलता हासिल हो गई है। क्रियात्मक विकास के द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना, जैसे हाथ को मैं चला रहा हूं, अब ये जब मांसपेशियों पे कंट्रोल हुआ, है ना, दिमाग जो निर्देश देगा हाथ को, उंगलियों को, उसके अनुरूप मैं चला पाऊंगा, तो वो क्या कह रहे हैं हम, क्रियात्मक विकास के द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीखता है। शिशु में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ गर्भकालीन अवस्था के तीसरे महीने से हो जाता है। आपने देखा कि बच्चा माँ के पेट में ही हाथ पैरों को मारता है, चलाने लगता है, मूवमेंट हलचल उसमें हो जाती है। इसका अनुभव गर्भवती माँ अपने 5वें 6वें, ये अंडरलाइन कर लेना, 5वें 6वें माह में करती है। जब 5 6 महीना हो जाता है तो बच्चा जो है हाथ पैर मूवमेंट करने लगता है, माँ महसूस करने लगती है। जब गर्भस्थ शिशु माता के गर्भ में हाथ पैरों को हिलाता डुलाता है तो गर्भवती माँ उसको महसूस करती है। शिशु के जन्म के बाद क्रियात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो फिर तो उसके पूरे शरीर में हलचल होता है, लेकिन वो शुरू में स्थूल क्रियाएं करता है, पूरा शरीर ही हिलाता है, पूरा हाथ ही हिलाता है, कि ना कि किसी को कोई चीज पकड़ लेता है उंगलियों से। उंगलियां बाद में हलेंगी, पहले पूरा हाथ हलेगा, ठीक है। जन्म के बाद नाड़ी तंत्र, मांसपेशियों के अपरिपक्व होने से शिशु की क्रियात्मक गतिविधियां असमन्वित। अब नाड़ी तंत्र मतलब क्या, देखो मस्तिष्क से सूचना है तो कौन भेजेगा, नाड़ी ही भेजेंगे, नर्वस सिस्टम ही भेजेगा। अब वो इतना परिपक्व तो है नहीं है, इसलिए वह दिमाग सही निर्देश नहीं दे पाता, तो कोई बैलेंस, कोई संतुलन, कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज ऐसा बालक नहीं कर पाता, ठीक है। अनिश्चित व उद्देश्यहीन होता है भैया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का क्रियात्मक विकास होता चला जाता है, ठीक है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल क्रियात्मक कौशल में तीव्र विकास होता है। कौन सी क्रियाओं में, स्थूल क्रियात्मक कौशल। स्थूल मैंने बता ही दिया पहले, जो आसान क्रियाएं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है बालक, है ना। भाई स्थूल क्रियाओं में क्या है, जैसे बैठना उठना, चलना दौड़ना, उछलना फेंकना, ये सामान्य क्रिया है ना, बैठना उठना चलना दौड़ना फिरना। लेकिन छोटी छोटी चीजों को कर पाना क्या कहलाती है, सूक्ष्म क्रियाएं कहलाती हैं। शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रण करने की योग्यता मस्तिष्क में संचालित होती है। कहाँ से चलती है,
ब्रेन से। भाई कोई काम मैं यहाँ पैर रखूं या यहाँ पैर रखूं या जंप मारूं, ये मेरे को निर्देश कौन देता है? ऐसे बॉल पकड़ूं या क्या करना है, ये मेरा ब्रेन ही, मस्तिष्क ही मेरे हाथ पैरों को सबको कंट्रोल करता है। तो क्या कह रहे हैं भैया कि शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की योग्यता मस्तिष्क संचालित करता है। मस्तिष्क का विकास जन्म के 6 माह बाद तीव्र गति से होता है। तो लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक मानसिक विकास का 90% हो जाता है। हमने पहले पढ़ लिया था, शेष अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास 90% तक हो जाता है। बच्चे के मस्तिष्क का वजन हो जाता है 1250 ग्राम, बताया था मैंने आपको। यही कारण है कि 5-6 वर्ष का बालक चलने, दौड़ने, गेंद फेंकने, साइकिल चलाने जैसी अनेक क्रियात्मक कौशल को अभिव्यक्त करने लगता है। बहुत सारी क्रियाएं वह करने लगता है क्योंकि उसके मस्तिष्क का विकास हो चुका है और मस्तिष्क ही आदेश देता है, तभी वह किसी प्रकार की एक्टिविटीज, क्रियाएं, फंक्शनल क्रियाएं करता है। बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र में होता है। ये हमने पहले पढ़ा, विकास का ये दिशा का सिद्धांत है, सिर से पैरों की ओर, अंदर से बाहर की ओर। फिर क्रमशः मुख, गर्दन, धड़, पैरों के क्षेत्र में होता है। यही कारण है कि बालक पहले आंखों को घुमाना सीखता है, फिर सिर को हिलाना सीखता है ना। बच्चे का सिर एक जगह नहीं रुकता है तो अपन उसको कौवा दिखाते हैं, कौवा दिखा दो उसका सिर एक जगह रुक जाए। बाद में चीज़ों को हाथों से पकड़ना सीखता है और सबसे अंत में वह खड़ा होना, चलना सीखता है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की होता है। अंडरलाइन कर लो इसको, ये आप पहले ही आपको याद रहेगा, आपने बहुत बार पढ़ लिया है। पहले सामान्य क्रियाएं करता है, पहले वह दीवार के सहारे खड़ा होगा, है ना, पहले पलेटा लेगा, बैठेगा, खड़ा होगा, फिर चलेगा। ठीक है। उदाहरण के लिए 6 माह के बालक को खिलौना देने पर वह संपूर्ण शरीर को गतिमान कर देता है, पूरा का पूरा हिल जाता है। ऐसा नहीं अकेला आराम से जा अपनी तरह से ऐसे खिलौने को पकड़ के हिलाने लगे, ऐसा करने लगे क्या? नहीं नहीं, तो वह खिलौने को झपट कर पकड़ता है, परंतु बड़ा बालक बड़ी चतुराई से केवल एक ही हाथ से खिलौने को पकड़ लेता है। ये क्रियाएं जो है स्थूल से कैसी होने लगी हैं, सूक्ष्म क्रियाएं होने लगी हैं। अब सूक्ष्म गति कौशल कौन कौन से हैं? नहीं, पहले स्थूल को देख लो, स्थूल दिया होंगे उसमें। स्थूल कौन कौन से हैं? घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना, ये सामान्य क्रियाएं हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? स्थूल क्रियाएं। स्थूल मतलब सामान्य क्रियाएं, स्थूल मतलब मोटी मोटी बड़ी बड़ी क्रियाएं। ठीक है। और सूक्ष्म का मतलब छोटी छोटी क्रियाएं, जैसे छोटी छोटी मसल्स, आंखों की मांसपेशियों को हिलाना या हाथ की मसल्स को हिलाना, ग्रोथ ऑफ फाइन डेवलपमेंट होता है ना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। ठीक है। और उंगली और अंगूठों के जरिए चीज़ों को पकड़ना, छोटी छोटी चीज़ों को, ऐसे पकड़ रहा हूँ पेन, पेन को पकड़ना, रेत में पैरों की उंगलियों घुमाना, इस तरीके से, है ना, कुछ बनाना, ड्राइंग, पेंटिंग, है ना, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना, ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनको बड़ी आसानी से थोड़ा संभल के करना होता है। तो ये कहलाती हैं क्या? सूक्ष्म क्रियाएं। ठीक है। इसके बाद में जो है बच्चे का जो एक और क्रिया है वो कौन सा विकास है? सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास के बारे में मैंने कल भी चर्चा की थी, फिर मैं आपको थोड़ा बता दूं। सामाजिक विकास का मतलब होता है समाज में प्रचलित नियमों को समझना। समाज में क्या है भाई? जैसे कि समाज में जो बातें मान्य है उनको मानना, जो बातें अमान्य है उनको छोड़ना। हमने कहा बड़ों का सम्मान करना, लोगों का सहयोग करना, अपनी टीम का नेतृत्व करना, छोटों के लिए त्याग करना, ये सामाजिक गुण माने जाते हैं। ये सामाजिक गुणों को बच्चे स्वीकार करते हैं तो और उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, यही कहलाता है सामाजिक विकास। बच्चा जब पैदा होता है तो ना तो वह पूरी तरीके से सामाजिक होता है, ना ही वह असामाजिक होता है, पर वह बहुत लंबे समय तक अपनी इस अवस्था में नहीं रह सकता। उसे जैसे जैसे समय बीतता है उसे कुछ गुणों को ग्रहण करना पड़ता है। बड़ा होता जाता है, अच्छी बातों को सीखेगा तो सामाजिक गुण है, और बुरी बातों को सीखेगा तो असामाजिक गुण है। सामाजिक गुण उसे उसके परिवेश से प्राप्त होते हैं, उसके वातावरण से प्राप्त होते हैं। वह जैसे वातावरण रह रहा है, बेकार गंदी कॉलोनी में ऐसे लोगों के साथ रह रहा है तो वह गाली देना, चोरी करना, बड़ों को साथ अनादर करना सीखेगा। अच्छे जगह, अच्छे घर में रह रहा है तो वह अच्छी बातों को सीखेगा, अच्छे संस्कारों को सीखेगा। ठीक है। तो यही कह रहे हैं, सामाजिक संपर्क और संबंधों में शामिल होने के लिए आवश्यक सामाजिक कौशल, व्यवहार दृष्टिकोण का अधिग्रहण शामिल है। इसमें संचार कौशल मतलब मैं अपनी बात को आपसे कह पाऊं। संचार का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल, अब मेरी बात तुम तक पहुंचा पाऊं। सामाजिक मानदंड,
शिष्टाचार, किससे कैसे बात सामने कैसे खड़ा होना है, कहाँ बैठना है ना, सहयोग करना, सहानुभूति, परिप्रेक्ष्य लेना, साथियों, परिवारों और बड़े समुदाय के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता का विकास आदि शामिल है। उदाहरण के लिए अन्य बच्चों के साथ सहकारी खेल में शामिल, सहकारी का मतलब होता है सब मिलजुल कर खेलें, है ना, शामिल एक बच्चा सामाजिक विज्ञान को प्रस्तुत करता है, वो साथियों के साथ बातचीत भी करता है, के माध्यम से भविष्य की सामाजिक संबंधों की नींव बनाते हुए मोड़ लेना, खिलौनों को साझा करना, है ना, जैसे नहीं कि बंडियाल हो जाए, हम कोई नहीं दे रहे, है ना, शेयरिंग केयरिंग, प्रभावी ढंग से संवाद करना, आपस में बातचीत करना और सामाजिक स्थितियों को नेगेट निवेगेट नेविगेट करके सीखना। नेविगेट का मतलब क्या होता है, नहीं पता। परिवार बच्चे के सामाजिक विकास का पहला और मुख्य साधन है। अब सामाजिक विकास शुरुआत होता कहाँ से है, परिवार से। जो अपने घर परिवार में देखेगा, है ना, खास तौर पे माँ, बच्चा अगर कोई लक्षण बिगड़ेंगे तो बाप से कोई कह भी नहीं जाए, तेरी माँ ने तुझे, तेरी मैं ताई ने तो जो ही सिखावा है ना, बहू भी होए मायके में जाएगी तो बस ताने पड़ेंगे, बाकी मैं तारी है कि तेरी मैं ताई जैसी सीख के आई है तू, है ना। खास तौर पे चूंकि माँ ही बालक के भविष्य का निर्माण करती है। मुख्य साधन है, परिवार संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का ही साधन है। संस्कृति, परिवार के रहन सहन, तीज त्योहार, परंपराएं, ये सब बच्चा अपने दादी से, मम्मी से, है ना, इन सब से सीख के अगली पीढ़ी को, जब वो सीख जाएगा तो अगली पीढ़ी को पहुंचाएगा। परिवार व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति का ही माध्यम है। व्यक्तित्व जो उसकी पर्सनालिटी है, ये परिवार के माध्यम से वो धारण करता है, उसको ही आगे क्यों प्रसारित करता है। अब हम देखते हैं ना, कोई शादी ब्याह हो रहा हो अपने थे, तो अब ब्याह में क्या होता है, कहाँ कहाँ की देवता की पूजा होना है, अब चकिया धरी होंगी, अब कहता है आपका करना है, तो सब बुल पॉइंट होकर ये बैठ रहे थे, बता देते हैं कि अब जो कर लो, अब जो कर लो, अब जो कर लो, होता है जो क्या है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचार हो रहा है अपनी व्यवस्थाओं का, ठीक है। तो ये हमारा सामाजिक विकास है। अब ये सामाजिक विकास भी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा सामाजिक विकास होता है बाल्यावस्था में। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। सामाजिकरण की अवस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था। हालांकि शुरुआत तो शिशुअवस्था से हो जाती है, लेकिन बच्चा खुद से कब सीखता है, बाल्यावस्था में, ठीक है। तो अपने ये तीन विकास की बात की मैंने। अब अपन एक और चीज देखें, नैतिक विकास।